हेलो एवरीवन, आज हम रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे। रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ टीडी टैग के साथ किया जाता है। टीडी फॉर टेबल डाटा, ठीक है। जब हम वेब पेज में टेबल इंसर्ट करते हैं तब टीडी टैग का यूज़ किया जाता है टेबल डाटा को इंसर्ट करने के लिए। कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट के थ्रू आप मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज कर सकते हो और रो स्पैन एट्रीब्यूट से आप मल्टीपल रोज़ को मर्ज कर सकते हो। कैसे? जैसे कि ये एग्जांपल आपके सामने शो हो रहा है, ऊपर वाला कॉलम है, इसको हमने मर्ज कर दिया है, ठीक है। 2 कॉलम्स को यहाँ पर मर्ज किया है। अब कैसे किया है ये मैं आपको कोड में करके दिखाती हूँ। जैसे एसएसटी है तो इसके 2 पार्ट हैं, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, तो इसको मर्ज कर दिया गया ऊपर वाले में। तो इसको मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। वेब पेज में टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल टैग का यूज़ करेंगे। तो टेबल टैग का यूज़ किया और बॉर्डर देने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ किया और बॉर्डर एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दी हमने 1, ठीक है। और इसके बाद देखिए टेबल टैग जो होता है ये पेयर टैग होता है, तो हमें इसे क्लोज़ भी करना होगा, तो हमने इसे क्लोज़ कर दिया। इसके बाद देखिए हमें टेबल रो इंसर्ट करनी है, तो टेबल रो इंसर्ट करने के लिए टीआर टैग का यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हम इसे क्लोज़ भी कर देते हैं। टीआर टैग को क्लोज़ कर दिया। अब टेबल रो में हमें टेबल डाटा इंसर्ट करनी है, तो टेबल डाटा इंसर्ट करने के लिए टीडी टैग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब पहला जो टेबल डाटा इंसर्ट करना है वो है एसएसटी, तो हमने लिख दिया एसएसटी, ठीक है। और फिर हम इस टीडी टैग को क्लोज़ कर देंगे। तो अब देखिए टीडी टैग जो है इसके साथ में हम कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे 2 कॉलम्स को यहाँ पर मर्ज करनी है, तो मैंने कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ किया। और अब चूँकि मुझे 2 कॉलम को मर्ज करनी है इसलिए मैंने इसकी वैल्यू दे दी 2, ठीक है। अब ये रो तो मेरी कंप्लीट हो गई। अब मुझे सेकेंड रो बनानी है, तो फिर से मैंने टीआर टैग का यूज़ किया, क्योंकि जितनी रो बनानी होगी उतनी बार आपको टीआर टैग का यूज़ करना होगा। और इसके बाद साथ ही साथ मैंने टीआर टैग को क्लोज़ भी कर दिया। अब इस रो में मुझे डाटा इंसर्ट करना है, इसके लिए मुझे टीडी टैग का यूज़ करना होगा। टीडी टैग का यूज़ किया। अब पहला जो डाटा है मेरा वो है ज्योग्राफी, तो मैंने इसमें लिख दिया ज्योग्राफी और फिर टीडी टैग को क्लोज़ कर दिया। और फिर सेकंड डाटा अब मुझे इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे फिर से टीडी टैग का यूज़ करना होगा और इसमें मुझे डाटा इंसर्ट करना है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री लिख दिया और फिर टीडी टैग को क्लोज़ कर दिया। ओके, अब मैं इसे अपने ब्राउज़र पर रन करती हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरा टेबल बन गया। पहला जो कॉलम है वो 2 कॉलम को मर्ज करके बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपको रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, मीन्स मल्टीपल रोज़ को मर्ज करनी है, तो कैसे होगा वो अब हम देखते हैं। अब देखिए हम रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करना सीखेंगे। अब देखिए ये जो सामने आपको टेबल दिख रही है इसमें जो एसएसटी वाली रो है यहाँ पर 2 रोज़ को मर्ज किया गया है। तो जब भी आपको मल्टीपल रोज़ को मर्ज करना हो तो आप रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो और इस एट्रीब्यूट का यूज़ टीडी टैग के साथ किया जाता है। टीडी फॉर टेबल डाटा। कैसे? टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको टेबल टैग का यूज़ करना होगा, तो हमने टेबल टैग का यूज़ किया। और बॉर्डर के लिए, बॉर्डर लगाने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ किया और इसकी वैल्यू दे दी हमने 1। इसके बाद देखिए जो टेबल टैग होता है ये पेयर टैग होता है, तो इसलिए हमें इसे क्लोज़ भी करना होगा, इसलिए हमने इसे क्लोज़ कर दिया। और फिर अब हमें पहली रो बनानी है। रो बनाने के लिए टीआर टैग का यूज़ होता है, तो टीआर टैग का यूज़ किया टेबल रो। और इसके अंदर अब चूँकि टेबल रो टैग जो होता है ये भी पेयर टैग होती है, तो हमने इसे क्लोज़ भी कर लिया साथ ही साथ, ठीक है। क्लोज़ कर लिया। अब इस रो में हमें डाटा इंसर्ट करनी है, तो टेबल डाटा इंसर्ट करने के लिए टीडी टैग का यूज़ करेंगे। और पहली जो डाटा है मेरी वो क्या है, वो है एसएसटी, तो मैंने लिखा एसएसटी। और इसके बाद मुझे इस टेबल डाटा को, मीन्स टीडी टैग को क्लोज़ करना होगा, तो मैंने टीडी टैग को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो एसएसटी वाला रो टेबल डाटा है इसे मुझे 2 रोज़ को यहाँ पर मुझे मर्ज करना है, तो इसलिए मैंने टीडी के टैग के साथ में रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ किया। रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगी मैं और इसकी वैल्यू दूँगी। मुझे 2 रोज़ को मर्ज करना है, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू दे दी 2। ओके,
इसके बाद जो दूसरा डाटा यहाँ पर मुझे लिखने में, इस पहली रो में ही जो दूसरा डाटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे फिर से TD टैग का यूज़ करना होगा। और दूसरा डाटा है मेरा ज्योग्राफी ले लेते हैं, ज्योग्राफी। इसके बाद मुझे इस टैग को क्लोज़ करना होगा, तो मैंने इस टैग को क्लोज़ कर दिया। अब देखिए, अब एक रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब मुझे दूसरी रो बनानी है, तो मैंने फिर से TR टैग का यूज़ किया और इसके अंदर मुझे जो डाटा, इसको मैं साथ ही में क्लोज़ भी कर लेती हूँ। TR टैग को क्लोज़ कर लिया। इसके बाद अब मुझे इसमें डाटा इंसर्ट करनी है, तो TD टैग का यूज़ किया और इसके अंदर जो मुझे डाटा देनी है वो है हिस्ट्री, और फिर मैंने TD टैग को क्लोज़ कर लिया। ठीक है, अब ये मेरी ये सेकेंड रो भी बन गई। अब मैं इसे अपने वेब ब्राउज़र पर रन करती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मेरा टेबल बन गया। अब मैं अगर इससे टेबल को सेंटर में रखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, टेबल टैग के साथ अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगी। अलाइन इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे दूँगी सेंटर, क्योंकि मुझे अपने टेबल को सेंटर में रखना है। अब मैं इसे फिर से अपने ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट करती हूँ। तो देखिए, ये मेरा टेबल सेंटर में आ गया। ठीक है, अगर आप इस टेबल का बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो, तो आप टेबल टैग के साथ में BG कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करिए। BG कलर इज़ इक्वल टू, इसका मैं कलर दे रही हूँ, लाइक मुझे कलर देना है येलो, दे देती हूँ येलो। ठीक है, येलो। तो देखिए, बैकग्राउंड कलर आ गया टेबल का येलो। ओके, तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। थैंक यू।